भगवान ने ये जो प्रकृति बनाई है, जो सृष्टि बनाई है, ये बड़ी सोच समझ के बनाई है। और भगवान की प्रकृति का सबसे बड़ा अगर कोई चमत्कार है तो वो ये मानव शरीर है। कितना कितना समझदारी से शरीर बनाया भगवान ने, सोच के देखिए। हम सोच भी नहीं सकते, हमारी मशीन फिर भी फेल हो जाती है, पर ठाकुर जी की मशीन कितनी चमत्कारी है। लगी है आपके कहीं किसी भी शरीर के अंग में लग गई, माथे पर लग गई, तुरंत मन को पता चल जाएगा लग गई है। मन इशारा करेगा, आज्ञा देगा पाँव को कि चलो दवाई की ओर, फर्स्ट एड की ओर, पाँव चल पड़ेंगे। फिर मन हाथ को इशारा समझाएगा कि अब तुम दवाई लो, माथे पे लगाओ। सब काम ऑटोमेटिक चल रहा है, अपने आप ठाकुर जी शरीर को चला रहे हैं। और फिर भी हम ठाकुर जी से कहते भगवान तूने ये नहीं दिया। एक एक शरीर के अंग का अगर हम कीमत लगाएं तो सोचो, करोड़ों का शरीर भगवान ने मुफ्त में दे दिया, मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक वृद्ध व्यक्ति हॉस्पिटल गया, हार्ट में कोई परेशानी थी, सो उसको डॉक्टर ने ऑपरेट किया, ऑपरेशन हुआ, कुछ घंटे ऑपरेशन चला, हो गया, वो स्वस्थ हो गए। डॉक्टर ने लाके बिल दे दिया, कई लाखों में बिल था। जैसे उन्होंने देखा तो देख करके रोना आ गया, आंख में आंसू निकल आए। तो डॉक्टर साहब ने पूछा, बाबा जी क्यों रो रहे हो आप चिंता मत करो, अगर आपके पास पैसे नहीं है आप बता दो, मैं आपके बेटे जैसा ही हूँ, मैं नहीं लूँगा पैसे, कम कर दूंगा या माफ कर दूंगा। तो उस 80 वर्ष की आयु थी उन वृद्ध की, उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, मैं पैसे की वजह से नहीं रो रहा, पैसा तो तू इससे ज़्यादा भी लिख देता तो मैं दे देता, पर आज कुछ याद आ गया। बोले क्या याद आ गया? बोले तूने चंद घंटों के लिए बस मेरा दिल संभाल के रखा, तूने उसका बिल लाखों में पहुंचा दिया। मेरा भगवान 80 साल से इसको संभाल के रखा है, उसने आज तक 1 रुपया मुझसे नहीं लिया, आज तक उसने मेरी किसी वस्तु की कीमत नहीं आंकी। और फिर भी हम भगवान से कहते भगवान तूने क्या दिया, भगवान तूने ऐसा क्यों किया। भगवान की कृपा का अनुभव करिए कि नहीं, अति कृपा है भगवान की, सांस चल रही है यही सबसे बड़ी कृपा है। मुझे ऐसा लगता है, बाकी तो दुनिया की इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होती। भगवान करोड़ों दे दे तो अरबों की इच्छा आ जाती है, 1000 दे तो लाखों की हो जाती है, लाख दे तो करोड़ की होती, इच्छा कभी खत्म नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ी कृपा है, अगर ये शरीर चल रहा है, मैं बोल पा रही हूँ, आप सुन पा रहे हो, यही भगवान की कृपा है, अति कृपा है। तो भगवान ने प्रकृति बनाई, बड़ी सोच समझ के बनाई। इस प्रकृति में भगवान ने सब कुछ बड़ा सिस्टम से किया, हम जो नहीं कर सकते। एक मोर को देखो, आहा, दुनिया के सारे कलाकार फेल हैं, जो कलाकृति भगवान ने उस मोर में भरी है, कितना सुंदर है, कितना रंग बिरंगा। भगवान की प्रकृति का हर एक, आपकी दुनिया के सारे बिस्लरी वाटर फेल हैं उस नारियल पानी के सामने। बाहर से कैसा दिखता, भीतर देखो ठाकुर जी ने कितना शुद्ध जल भर दिया है। हर चीज प्रकृति की, कोई चीज देख लो आप, उसमें कितना भगवान ने रंग भरा है, कितना रस भरा है। फिर भी हम भगवान पे शक करते हैं। 2 मित्र थे, थोड़ा तर्कवादी थे, तर्क करने में उनको रुचि थी। तो एक बार बोले चलो शोध करते हैं। बोले किस चीज़ का शोध करोगे? ये दुनिया में क्या क्या चीज़ की कमी भगवान ने दी है वो शोध करते हैं। दूसरा बोला वाह क्या विचार हैं आपके, कितना अच्छा विचार, चलिए। दोनों चल पड़े डायरी पेन लेकर के। आज तक ऐसा शोध तो किसी ने किया ही नहीं होगा। गए, देखा इतना सुंदर गुलाब, पर भगवान ने इसके चारों कांटे दे दिए, भगवान को प्रकृति बनानी नहीं आई। दूसरे ने तुरंत नोट किया, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बड़ी अच्छी बात कही। आगे बढ़े तो तरबूज लगे हुए थे, तरबूज बेल पर लगते हैं, तो बेल पर तरबूज लगे थे।
थोड़ी आगे बढ़े तो एक आम के पेड़ पर आम लगे थे। तो मित्र जो शोध कर रहा था वो नीचे सोया और देखता देखता बोला, ये कैसी प्रकृति बनाई भगवान ने, इतना बड़ा आम का पेड़ और फल इतना सा, और इतनी छोटी सी बेल, उस पर तरबूज इतना बड़ा, ये कैसी प्रकृति, उल्टी सीधी, कोई सिस्टम ही नहीं। बस कह ही रहा था कि ऊपर से एक आम टूट के उसकी सीधी नाक पे आके गिरा। अब दूसरे मित्र ने तो नोट कर लिया था, इतने वो तो लिखने में लगा था। उस मित्र ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुरंत ये पॉइंट काट और घर चल। क्यों? बोले भगवान ने प्रकृति जैसी बनाई, बिल्कुल बढ़िया, अच्छा रहा इस पेड़ पर आम ही लगा, और यहाँ तरबूज लगा होता तो आज यही राम नाम सत्य था। आज यहाँ से सीधा अर्थी घर जाती, मैं नहीं जाती, फेंक डायरी और चल घर, हो गया शोध जितना होना था। ठाकुर जी ने जो बनाया सोच समझ के बनाया है, उनकी प्रकृति पर प्रश्न उठाना मूर्खता है। भगवान ने एक एक चीज बड़ी समझदारी से, ये मानव जीवन बड़ी समझदारी से बनाया। इसी प्रकृति की श्रृंखला में भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी कहाँ से प्रकटे? बोले भगवान नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया, आप सृष्टि को आगे बढ़ाओ। ब्रह्मा जी चिंतित हुए, सृष्टि रहेगी कहाँ? तो भगवान ने वाराह रूप धारण करके, सूकर रूप में वाराह रूप धारण करके समुद्र में से पृथ्वी को निकाल के लाए। उस पृथ्वी पर प्रकृति सृष्टि आगे बढ़ी। ये सृष्टि प्रकरण चल ही रहा है। इसी बीच सुखदेव जी ने भगवान के एक परम भक्त का चरित्र सुनाया। भक्त का नाम है भक्त विदुर। महाभारत के पात्र हैं भक्त विदुर। एक दिन ये यात्रा पर थे, रास्ते में इनको उद्धव जी मिल गए। उद्धव जी ने जैसे विदुर को देखा प्रणाम किया, विदुर जी ने उद्धव को देखा प्रणाम किया। आहा, आज तो आनंद आ गया, आज एक भक्त के दर्शन हो गए। क्योंकि जब एक भक्त को भक्त के दर्शन होते हैं ना, तो वो समझ जाता है कि अब भगवान के संबंधी बात होगी। एक शराबी को शराबी मिल जाए तो शराब की बात करेगा, जुआरी को जुआरी मिल जाए तो जुआ की बात करेगा, नेता दो मिल जाएं तो राजनीति की बात करेंगे, और भक्त दो मिल जाएं तो भगवान की कथा जन्म लेती है। इसलिए कहते 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन सो हरिजन मिले, 20 से 7 करोड़। जब 2 भक्त मिलते तो क्या होता? बोला 4 मिले, 2 नहीं मिलते 4 मिलते। कैसे? बोले 2 आंख इनकी और 2 आंख उनकी, 4 मिले 64 खिले। भक्त को देखते ही एकदम मुस्कुराहट 32 ही खिल जाती है। तो 32 दांत इनके और 32 उनके, 64 खिले खिल जाते हैं कि आहा, अब तो भगवान की बातें होंगी। 20 रहे कर जोड़, 10 इनकी उंगलियां और 10 उंगली, हाथ जोड़ के प्रणाम भैया प्रणाम। 20 रहे कर जोड़, हरिजन सो हरिजन मिले, 20 से 7 करोड़। 3.5 करोड़ रोम होते हैं एक व्यक्ति के शरीर में, तो 3.5 इनके 3.5 इनके रोम खिल जाते कि आहा, अब तो भगवान की बातें हुई। इसलिए ध्यान रखिए, जीवन में भक्ति ना हो कोई बात नहीं, पर संग गलत नहीं होना चाहिए। भक्त का संग भी अगर हो गया, ऊपर से भगवान जब देख रहे होंगे हमें, भले हम में भक्ति नहीं है लेकिन भगवान देख रहे मेरी कथा में बैठा है तो पक्का मेरा भक्ति होगा। बिना हमारा फाइल देके ठाकुर जी अप्रूव कर देते, अच्छा चलो कथा सुन रहा है, भक्तों का संग कर रहा है, राजी। अच्छे का संग पा करके उपाधि अपने आप बढ़ जाती है हमारी। नहीं यकीन हो तो उदाहरण समझो, किसी मैया का ब्याह किसी मास्टर से हो जाए, टीचर से जो पढ़ाते हो, तो मास्टर की पत्नी को क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? मिलिए, ये है मास्टरनी जी। मास्टरनी जी को भला अपना सिग्नेचर करना भी नहीं आता हो, भले अंगूठा छाप हो, पर मास्टर की संग मिला, मास्टर की संगनी इसलिए मास्टरनी। डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी, पंडित की पत्नी पंडितानी जी। पंडितानी जी को भला एक श्लोक नहीं आता हो, पर पंडित की पत्नी है जो पंडितानी जी बन गई।
भले का संग पा करके व्यक्ति अपने आप उसकी पद बढ़ जाता है। और उदाहरण से समझिए, बड़ा प्यारा उदाहरण है। आप कभी मंदिर जाते हो, बिहारी जी जाते हो, तो बाहर वो पुष्प माला बेचने वाले खड़े होते हैं। तो एक पलाश का पत्ता होता है, सूखा पत्तल जिससे बनती है, उस पत्ते में गुलाब की माला बांध करके, गांठ लगा करके वो दे देते हैं। भक्त जाते हैं, उस पत्ते को, उसमें गुलाब की माला को लेके जो पुजारी जी हैं, पंडा जी हैं, उनको समर्पित करते हैं। पंडा जी वो लेकर के सीधा जाके बिहारी जी के चरणों में रख देते हैं। अब यहां मुख्य बात यह है कि जो पलाश का पत्ता है वो बिना गुण वाला है, सूखा पत्ता, एकदम सूखा, कोई गुण नहीं है उसमें, उसकी हैसियत नहीं है कि वो बिहारी जी के चरणों तक जा सके। लेकिन गुलाब का संग पा करके सूखा पत्ता भी बिहारी जी के चरणों तक पहुंच जाता है। संग का असर, संग का फल है। इसलिए भक्त संग, साधुओं का संग जीवन में बहुत बदलाव लाता है।